इस तरह से प्रतिदिन 15 मिनट करना और फिर देखना एक नई जिंदगी मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत योग के साथ, योगचर्या सप्ताह के 7 दिनों में किस तरह से आप अलग अलग प्रकार की योगाभ्यास करते हुए संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, संपूर्ण आरोग्य और एक ऐसी विधा, उससे जुड़ जाएंगे आप योग से, जिससे व्याधियां तो बहुत दूर की बात है, आपके व्यक्तित्व का जब समग्रता से विकास होगा, आपकी सोई हुई प्रतिभाएं जागेंगी, सोया हुआ विवेक जागेगा, शक्तियां जागेंगी भीतर की, तब आप दुनिया के जिस भी क्षेत्र में होंगे उसी क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति बनेंगे। हर एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपार शक्तियां दी है। परमात्मा की उन शक्तियों को हम दबा देते हैं, कुचल देते हैं, अपनी आत्मा को मार देते हैं। योग आपकी सोई हुई चेतना को जगाएगा, सोई आत्मा को जगाएगा। सब कुछ तुम्हें भीतर से मिलेगा, सब कुछ तेरे भीतर है। तो भीतर की शक्तियों को जगा, सुख भी तेरे भीतर है, बाहर नहीं। इस प्राणायाम को करना 15 मिनट, और पहले आप रुकना पड़ेगा आपको, पहले बाद में तो आप लगातार 15 मिनट कर सकेंगे बिना रुके भी, थोड़ी दिन के अभ्यास से। सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग प्रकार की योगाभ्यास, लेकिन प्राणायाम सब में एक ही जैसा रहेगा, और इनको करके आप परमात्मा प्रदत्त समस्त शक्तियों को जगा पाएंगे और संपूर्ण आरोग्य पाएंगे। ये योग एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान भी है, कंप्लीट मेडिकल साइंस भी है, और योग वे ऑफ लाइफ भी है। योग एक अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का साधन। कपालभाति प्राणायाम करने के बाद में आप बाह्य प्राणायाम करना। देखो, कपालभाति से मूलाधार चक्र की शक्ति उद्बुद्ध होती है, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र की शक्ति, और उस उद्बुद्ध हुई शक्ति ज्योति को, आभा को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे हम बाह्य प्राणायाम से। श्वासों को अंदर भरेंगे, फिर बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। 3 बंद लगेंगे, ठोड़ी को कंठ पे लगाएंगे, पीठ को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे, नाभि से नीचे भाग को ऊपर खींच के रखेंगे। लेकिन याद रखें, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है वे ना करना, जिनको सर्वाइकल पेन है वे जालंधर बंधन लगाना, शेष सांस बाहर छोड़ के। इस तरह से 3 बार कम से कम रोज कर लेना है बाह्य प्राणायाम। इससे उधर का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पेट की सारी बीमारियां मिटेंगी, हरने आदि की प्रॉब्लम भी मिटेगी, और कपालभाति से जो शक्ति का जागरण हुआ था वो ऊर्ध्वगामी होगी। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद मन सहज, राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को 20 की 2 उंगलियों से। चेहरा एकदम सहज, प्रसन्नता और आनंद के भाव से प्राणायाम करें। प्राणायाम का नियम ही है आसन में बैठ करके प्राणायाम करना, और आसन का तरीका महर्षि पतंजलि बताते हैं, स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम ततो द्वंद्वन विघात। स्थिर होकर के मैं विराट प्रभु के आनंदमय गोद में हूँ, चारों ओर से ब्रह्मानंद निर्झरित हो रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भाव भी मन में होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं से लेंगे, दाएं से बाहर छोड़ देंगे, तो दाएं से लेंगे,
हाथ की कोण यूं भी रख सकते हैं, यूं भी रख सकते हैं, यूं भी रख सकते हैं, जैसे आपको अनुकूलता हो वैसे हाथ रखें। करते रहिए आप, रुकिए मत। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ देना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना, लगातार करते रहो इसको जब तक थक न जाओ। जब थक जाओ तो थोड़ा विश्राम करना, फिर करना प्रारंभ कर देना। अनुलोम विलोम प्राणायाम है 72,72,10,210 नाड़ियों को परिशुद्ध कर देता है। यह अष्ट चक्रों का शोधन कर देता है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम परयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। अष्ट चक्रा नवद्वारा, 8 चक्र 9 द्वार है। देवानाम पूरा अयोध्या, ये देवताओं की नगरी पूरी अयोध्या है। इसमें भीतर एक दिव्यालोक है, दिव्य ज्योति है, स्वर्ग है भीतर, और भीतर राम है। तुम राम हो, तुम ही राम हो। जब तुम मर्यादाओं में जीना प्रारंभ कर देते हो तुम राम हो जाते हो। जब भीतर की षोडश कलाएं जागृत हो जाती, तुम भीतर का योगत्व जागृत हो जाता है, तुम योगेश्वर श्री कृष्ण बन जाते हो। भीतर का विवेक, भीतर की शक्ति, ज्योति सब इसी से जागेगी। तृतीय नेत्र ज्ञान का चक्षु खुलेगा, तुम शिव बन जाओगे। तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। जो गौतम कपकड़ाद जैमिनी महर्षि विश्वामित्र पाणिनि में था, पतंजलि में था, वो तुम्हारे भीतर है। जो स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर में था, वो तुम्हारे भीतर है। जो शक्ति पराक्रम महाराणा प्रताप छत्रपति शिवा में था, महारानी लक्ष्मीबाई में था, वही पराक्रम बल तुम्हारे भीतर है। तुम भीतर की शक्तियों को जगाओगे अनुलोम विलोम से, सारी सोई हुई शक्तियां जागेंगी, सब नस नाड़ियां शुद्ध होंगी, हृदय के अवरोध मिटेंगे, हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर होगा, डिप्रेशन मिट जाएगा, कान की समस्या, आंख की सब समस्याएं अपने आप मिट जाएंगी, ये एलर्जिक प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी। सारी नस नाड़ियों का शोधन, हाइपरटेंशन का परमानेंट क्योर, पैरालिसिस इससे ठीक हो जाता है, पार्किंसन भी ठीक हो जाता है। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करने से कैंसर तक की समस्या अच्छी हो जाती है। अद्भुत प्राणायाम, अद्भुत प्राणायाम। इसको 15 मिनट करना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं। लंबा लेना, लंबा छोड़ा, डायफ्राम तक, छाती में सांस भरना, बस इतना ध्यान देना। देखो ऐसे एकदम सहज करना, बहुत तेजी से नहीं करना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो तेजी से नहीं करेंगे, इतना खास ध्यान देंगे। सहज करना से करते रहो, रुको नहीं। कमजोरी है, बहुत तेजी से नहीं कर पाते, धीमी गति से करें, मध्यम गति से करें। हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी बहुत ज्यादा हाई है तो धीमी गति से करें जरूर। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों का सेम टाइम मीन 15-15 मिनट। इससे लिकोडर्मा अच्छा हो जाता है, सोरायसिस अच्छा हो जाता है, रेटिनोसिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, ऐसी बीमारियां जिनके नाम सुनकर के व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वो इससे हमने ठीक किए इन प्राणायामों की प्रक्रियाओं से। बड़ा अद्भुत है प्राणायाम। हृदय की समस्त समस्याएं, फेफड़े की समस्त समस्याएं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, वात पित्त कफ, सब दोषों का सब इससे अपने आप संतुलन हो जाता है। बाएं गंगा, दाएं यमुना, बीच में सरस्वती, त्रिवेणी स्नान भीतर हो जाता है। बाएं से शीतलता, दाएं से उष्णता, बाएं चंद्र दाहिने सूर्य स्वर, अपने आप सब दोषों का अपने आप संतुलन हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मन के अंदर उठते हुए नकारात्मक भावों को मिटा देता है, तुम पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हो। तो ये प्राणायाम आपको 15 मिनट करना है। लंबा लेना, लंबा छोड़ना। इसी तरह से करना है, तेजी से नहीं करना, चेहरा नहीं बिगाड़ना, आंखें नहीं बिगाड़ना, भ्रूएं नहीं बिगाड़ना, सहज करना, मस्ती से, आनंद से, प्रसन्नता से। तुम ईश्वर पुत्र हो, ईश्वर की पुत्री हो, तुम भगवान के पुत्र। वयम पुत्रम अदितेर्यो विधर्ता अमृतस्य पुत्रः
त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतः क्रतो बभूव। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशस्तं यस्य देवा। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु तुम ही मेरे माँ, तुम ही मेरे पिता, प्रभु तुम ही मेरे जन्मों जन्मों के युग युगों के सखा। और ये प्राण ही तो सब कुछ है। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण स्वसा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मण, प्राणो ब्रह्मेति वेजानात्। प्राण साक्षात ब्रह्म है। अवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रुपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयसि। प्राण साक्षात औषध है। प्राणो ब्रह्मेति वेजानात्, प्राण साक्षात ब्रह्म है। प्राण वाव रुद्र, प्राण वाव आदित्य, प्राण वाव वसु, प्राण वसु रुद्र आदित्य सब कुछ प्राण ही में तो है। प्राण सदम वसी सर्वम यत् देवी प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षा सृष्टि पद्यम च विधि। इन प्राणों के द्वारा तुम नई चेतना, नई शक्ति, ऊर्जा पाओगे। प्राणों के साथ पूरी तरह से तन्मय हो जाना, उस प्रणव के साथ, हर श्वास के साथ ओम ओम का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। कैंसर से लेकर के कब्ज तक सारी समस्याएं इन्हीं प्राणायामों का अभ्यास से मिटेंगी। दैहिक रोग मिटेंगे, व्याधियां मिटेंगी, समाधि भी लगेगी, सब मन की उलझने भी मिट जाएंगी, असंतोष तृष्णा मिट जाएगी, भय भ्रांति मिट जाएंगी। तुम भीतर से जुड़ोगे, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से, अपने आत्मा से, भीतर परमात्मा देव से जुड़ोगे। बहुत दिन हो गए अपने पिता से तुम दूर हो चुके थे। आओ लौट चलो अपने घर की ओर, अपने पिता की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको भीतर से जोड़ देता है, निर्विचार स्थिति में ले जाता है। निर्विचार वैशाराध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्प्रज्ञा। दैहिक रोग तो सब मिटेंगे, सबसे बड़ी बात। तो एक निर्विचार स्थिति में पहुंच जाते हो जहां से दिव्य विचार उतरते हैं, दिव्य ज्ञान उतरता है, दिव्य शक्तियां उतरती हैं, शक्तिपात होगा अपने आप। चारों ओर से अमृत बरसेगा, तुम सहज पाना तो सही, सहज हो जाना। निर्विचार वैशाराध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्प्रज्ञा। ऋतंभरा मेधा मिलेगी, प्रज्ञा का आलोक मिलेगा, सोई हुई चेतना, सोई हुई आत्मा भी जागेगी और सोया ज्ञान जागेगा। तेरे भीतर ही सब कुछ है। यस्मिन् ऋचः सामये जुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्ति। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वम्। भूत भविष्यत वर्तमान का तू जानता। ऋग यजुः साम अथर्व चारों वेदों का ज्ञान सब तेरे भीतर है। भगवान, तीर्थ, गुरु, परमात्मा सब तेरे भीतर है। सत्य शुभ तेरे ही भीतर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से वो भीतर का सत्य, भीतर का शुभ जागेगा। करते रहो आप अनुलोम विलोम। इस तरह से लंबा लेना, लंबा छोड़ना, बिना रुके करते रहना। थकान लगे तो थोड़ा रुक जाना, बीच में फिर करना। फिर जो मैं कह रहा हूं उसको तुम अनुभव कर सको। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्याम प्राणायाम। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर। ब्लड फिंगर से हल्का सा प्रेशर होगा, कान पूरे बंद होंगे अंगूठे से। मन निर्विकार निर्विचार हो गया है। अब दिव्यता उतरेगी, भगवान की करुणा, उसका प्रेम उतरेगा, शक्तिपात होगा, चारों ओर से प्रभु का अमृत बरसेगा। तुम पाना, सहज हो जाना। भीतर एक तितिक्षा, एक मुमुक्षुत्व, श्रद्धा, जिज्ञासा, समर्पण भीतर गहरा, और तुम पाओगे भीतर से अमृत। चारों ओर से भी प्रभु का अमृत बरसेगा। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर। मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर। आज्ञा चक्र में अपने आप एक आभा, एक दिव्य आलोक प्रकट होगा, कान पूरे बंद अंगूठे से। और भ्रामरी प्राणायाम में श्वास भीतर गहरा भरते हो, मुख भी बंद, ओंकार से का नाद नासिका से होगा। ओम सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय तेजोमय सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर। श्वास भीतर गहरा भर के ब्रह्म का आह्वान। भ्रामरी प्राणायाम। कम से कम 3 बार इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद दोनों हाथ घुटनों पर ले आना ध्यान मुद्रा में, और उद्गीत प्राणायाम करना। श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए पवित्र ओम शब्द का उच्चारण। चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा है, इसे एहसास के साथ। ओम